नमस्कार, मैं कुवित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में सहयोगी और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब बिहार में भी अपनी राजनीति तैयार करने में जुट गए हैं। पिछले काफी समय से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं। खुद ओम प्रकाश राजभर भी बिहार दौरे पर जाते रहते हैं। पार्टी की नज़र बिहार के पिछड़ा वर्ग के वोटरों पर है। बता दें कि बिहार चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की मुस्तैदी ने एनडीए में टेंशन को बढ़ा दिया है। राजभर बिहार में चुनाव लड़ते हैं, इसका सीधा असर बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ेगा। राजभर की पार्टी बिहार के ओबीसी, दलित, पिछड़ा समेत अन्य वर्गों के बीच वोट बैंक में सेंध मारेगी, जिसका परिणाम बीजेपी और जेडीयू दोनों को भुगतना पड़ेगा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भले ही अभी बिहार चुनाव में समय है, लेकिन सभी बड़े नेता राज्य का लगातार दौरा कर रहे और नेता जनता के बीच पहुंचकर अपनी उपलब्धियां गिनाने नहीं चूक रहे हैं। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का सियासी माहौल ही बदल दिया है और अपनी ही सहयोगी पार्टी के वोट बैंक में मारी करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए कि कुम्हार महज 1% है जो खुद के दम पर जीत नहीं सकते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे वोट बैंक के साथ जुड़कर जाते हैं तो एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। नीतीश ने इन्हीं तमाम छोटी छोटी जातियों को मिलाकर अपना सियासी आधार खड़ा किया है, तो यूपी में बीजेपी ने भी इसी फार्मूले पर खुद को दोबारा से खड़े होने के लिए कामयाबी कर रही है। ऐसे में अब बिहार में 200 के करीब छोटी छोटी जातियों पर राजनीतिक दल अपना फोकस गड़ाए हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जातियों नेताओं को अब आगे करके अपनी राजनीति कर रही हैं। वहीं बात साफ है कि यादव और मुस्लिम अहम भूमिका में हैं। 14% यादव और 18% मुस्लिम हैं। इन्हें मिलाकर लगातार 32% होता है। बिहार में आरजेडी यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे लंबे समय से सियासत करती रही है, लेकिन रिपोर्ट में जिस तरह से मुसलमानों की आबादी यादव समुदाय से ज़्यादा है, तो उनके प्रतिनिधित्व की तुलना की जाए तो यादव भारी पड़ेगा। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 52 यादव और 19 मुस्लिम विधायक जीते। ऐसे में 14 यादव समुदाय का प्रतिनिधित्व 21% और 18% मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1% से कुछ ज़्यादा है। वहीं ओबीसी की राजनीति में भी भारी परिवर्तन हो सकता है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यादव भले ही 14% है, लेकिन कुर्मी समुदाय, कोइरी और मल्लाह समुदाय कम है। इस लिहाज से कोइरी समुदाय की सियासी अहमियत मिल सकती है। नीतीश ने कभी कुर्मी कोइरी का समीकरण बनाने में सफल रहे हैं, लेकिन कुर्मी समुदाय की ताकत इन कुर्मी समुदाय की तरह राजनीतिक अहमियत अभी तक नहीं सकी है। इस तरह मल्लाह समुदाय की सियासत पर सियासी दलों का फोकस हो सकता है। नीतीश कुमार ने गठबंधन के बाद से बीजेपी कोइरी वोटों पर अपना खास फोकस रखी है, जिसके लिए सम्राट चौधरी को उत्तर प्रदेश बनाया गया तो भूपेंद्र कुशवाहा को भी साथ लिया है। इसके अलावा मल्लाह समुदाय से आने वाले हरीश सहनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए रखा है। बीजेपी ऐसी ही दूसरी ओबीसी जातियों को भी साधने की कवायद में है, लेकिन नीतीश कुमार भी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं। तो देखते हुए सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश की उन 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जहां पिछड़े वर्ग के मतदाता
निर्णायक स्थिति है। तो भाजपा 17 मार्च बिहार के सीतामढ़ी में एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। इसमें पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हो सकते हैं। तो वहीं इस रैली के बाद अलग अलग विधानसभाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और युवाओं का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी के कामों की समीक्षा कर रहे हैं और उन्हें बिहार की नवादा, पश्चिमी चंपारण, सासाराम, नालंदा, औरंगाबाद, गया और बेतिया समेत उन पर तैयारी की जानकारी मांगी है। राजभर एनडीए गठबंधन के तहत इन सीटों पर अपनी पार्टी की दावेदारी कर सकते हैं।